हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे सब कुछ बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं जब कॉलेज में थी, तब मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। वह एक साधारण लड़का था, जो अपनी ईमानदारी और सादगी से अलग दिखता था। आदित्य का परिवार बहुत गरीब था। उसके पापा किसान थे और उसकी माँ घर संभालती थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आदित्य से इतना जुड़ जाऊंगी, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मैंने अपने घर में आदित्य के बारे में बताया, तो पापा बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, हमारी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं। मेरी मम्मी भी चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। मेरे छोटे भाई आर्यन ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा प्यार सच्चा है। दोस्तों, मैंने फैसला किया कि मैं आदित्य के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। एक रात मैंने आदित्य से बात की और हमने घर से भागकर शादी कर ली। उस दिन मैंने अपने परिवार की नाराजगी का जोखिम उठाया, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं सही कर रही हूं। शादी के बाद हमारी जिंदगी आसान नहीं थी। हम एक छोटे से कमरे में रहने लगे। आदित्य दिन रात मेहनत करता और मैं घर संभालती। मेरी पढ़ाई छूट गई, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, कुछ दिन बाद आदित्य के मम्मी पापा दोनों का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह समय हमारे लिए बहुत कठिन था। मैंने पहली बार देखा कि आदित्य कितना टूट गया था, लेकिन मैंने उसे संभाला। मैंने उसे यह महसूस करवाया कि मैं हर हाल में उसके साथ हूं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तब आदित्य ने विदेश में नौकरी करने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा, अनन्या, मैं तुम्हें और रोहित को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं। मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे हौसला दिया। आदित्य के विदेश जाने के बाद मैं और रोहित घर पर अकेले थे। रोहित ने मेरी बहुत मदद की। वह कहता था, भाभी, आप ही मेरी असली माँ हो। मैंने भी उसे छोटे भाई की तरह नहीं, बल्कि अपने बच्चे की तरह संभाला। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। दोस्तों, आदित्य ने विदेश में बहुत मेहनत की। कुछ साल बाद वह लौट कर आया, तो हमारे पास पर्याप्त पैसे थे। हमने अपना खुद का घर बनाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे अपने फैसले पर गर्व होता है। दोस्तों, जब मेरे पति मेरे साथ रात में समय बिताते थे, तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन मेरे पति कुछ दिनों के लिए ही घर पर आए थे। कुछ दिन रहने के बाद फिर से मेरे पति अपने कम पर चले गए। आदित्य के विदेश जाने के बाद जिंदगी एकदम से बदल गई। हर दिन आदित्य से बात होती थी, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी का एहसास हर पल होता था। मैं अकेली हो गई थी। घर संभालना और रोहित की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था जो मुझे कचोटता रहता था। दोस्तों, रोहित दिन भर स्कूल और दोस्तों में व्यस्त रहता था। मैं घर के काम निपटाकर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन जब शाम ढलती तो रात में अकेलेपन का बोझ बढ़ने लगता था। रोहित जब घर लौटता तो उसकी हंसी और मासूमियत से घर में रौनक आ जाती थी। मैं उसके साथ समय बिताने लगी। हम अक्सर साथ में खाना खाते, फिल्में देखते और बातें करते। एक रात मैं रोहित के साथ छत पर बैठी थी। वह मेरे लिए चाय लेकर आया और कहा, भाभी, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। उसकी बातों में एक अपनापन था। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि रोहित कितना बड़ा हो गया है और मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगा। रोहित मेरा ख्याल रखने लगा और मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखने लगा। मैं भी उसे ज्यादा वक्त देने लगी। उसका मासूमियत भरा व्यवहार और मेरी तन्हाई ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। एक दिन रोहित ने मुझे कहा, भाभी, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। भैया के ना होने से आप उदास ना हो। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं उसे समझाना चाहती थी कि वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन मुझे आदित्य का भी ख्याल रखना था। मैं जानती थी कि जो मैं महसूस कर रही हूं, उसे सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। मैंने खुद को संभाला और रोहित के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ प्यार और विश्वास तक सीमित रखा। मैंने उसे यह सिखाया कि रिश्तों की गहराई में सम्मान और मर्यादा सबसे जरूरी होती है। दोस्तों,
आदित्य के विदेश जाने के 6 महीना बाद एक सुबह मेरे फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। फोन के उस पार से आवाज आई, हम आदित्य के काम की जगह से बोल रहे हैं। एक काम में उनके सिर पर भारी सामान गिरने से उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूट गया। ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। मैं बुरी तरह से रोने लगी। रोहित दौड़कर आया और मुझे सहारा दिया। आदित्य की मौत के बाद मेरी जिंदगी में एक खालीपन और अंधेरा छा गया। मैं रो रो कर थक चुकी थी। हर कोने में आदित्य की यादें बसी थीं। घर के हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। रोहित ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की। वह कहता था, भाभी, मैं हूं ना, भैया की तरह मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। आप अकेली नहीं हैं। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, रोहित ने मुझे जिंदगी में वापस लाने की कोशिश शुरू की। वह मेरे लिए खाना बनाता और घर के काम करता और मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन जब मैं रोते रोते बेहोश हो गई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आप अगर ऐसे टूट गईं तो मैं भी टूट जाऊंगा। मुझे आपकी जरूरत है। उसकी आंखों में सच्चाई और गहराई थी। वह मेरी तकलीफ को समझ रहा था और मुझे संभाल रहा था। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि रोहित मेरे लिए सिर्फ देवर नहीं रहा, वह मेरे दर्द का साथी बन गया था। उसकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को थोड़ा सुकून दिया। वह मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने लगा। मैं भी उसके करीब आने लगी। हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक रात बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। रोहित मेरे पास आया और धीरे से बोला, भाभी, भैया की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं रोहित को सिर्फ एक देवर की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी की तरह देखने लगी थी। धीरे धीरे हमारे बीच का रिश्ता गहराता गया। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी जीने का फैसला किया। मैंने समझ लिया था कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और आदित्य भी यही चाहता था कि मैं खुश रहूं। दोस्तों, रोहित का प्यार सच्चा और मासूम था। उसने मुझे हर वो खुशी देने की कोशिश की जो आदित्य के जाने के बाद मैंने खो दी थी। हम दोनों ने मिलकर जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद जब रोहित और मैं एक दूसरे के और करीब आ गए थे, तो हम दोनों ने महसूस किया कि हमारे बीच एक गहरी समझ और समर्थन का रिश्ता बन चुका है। मैं धीरे धीरे समझने लगी थी कि मेरे जीवन में आदित्य की कमी के बावजूद रोहित ने मुझे उस खालीपन से उबारने में मदद की। वह न सिर्फ मेरे सहायक बने थे, बल्कि मेरे सच्चे दोस्त और देवर भी थे। दोस्तों, रोहित और मैं अक्सर शाम को घर के आंगन में बैठकर बातें करते थे। वह कहता था, भाभी, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिर से खुश रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उसकी बातें दिल को छू जाती थीं और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वह मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रोहित, तुमसे बात करना मुझे सुकून मिलता है, लेकिन मैं डरती हूं कि अगर हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा तो लोग क्या कहेंगे। मैंने एक दिन उसे कहा। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, रिश्ते का सही होना ज्यादा मायने रखता है, न कि लोगों का क्या कहना है। हमारा प्यार सच्चा है और हमें इसका पीछा करना चाहिए। दोस्तों, समय के साथ हम दोनों में प्यार की एक नई शुरुआत हुई। ये प्यार उस विश्वास, स्नेह और समर्थन से पनपा था जो हम दोनों ने एक दूसरे से पाया था। हम दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होते थे और धीरे धीरे यह रिश्ता एक गहरे और सच्चे प्यार में बदल गया। एक दिन हमने निर्णय लिया कि हमें अपने रिश्ते को एक नई दिशा देनी चाहिए। हम दोनों ने सोचा कि हमें अपने प्यार को शादी में बदलने का समय आ गया है। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी शादी बजरंगबली के मंदिर में करेंगे, क्योंकि यह स्थान हमारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का प्रतीक था। हमने मंदिर में साधारण की लेकिन सुंदर तरीके से शादी की। यह दिन हमारे जीवन का सबसे यादगार दिन था, क्योंकि यह हमारी नई शुरुआत का प्रतीक था। भगवान के आशीर्वाद के साथ हमने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा किया। दोस्तों, शादी के बाद हम दोनों ने अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से जीना शुरू किया।
हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे और हमारे रिश्ते में एक गहरी समझ, प्यार और सम्मान था। हमने अपने संघर्षों को मिलकर झेला और एक दूसरे के साथ हर खुशी में शामिल हो गए। दोस्तों, कुछ महीनों बाद एक शांत सुबह, जब मैं और रोहित हमारे छोटे से घर के आंगन में चाय पी रहे थे, मैंने उसे एक खास खबर दी जो हमारे जीवन को और भी खास बना दी। रोहित, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में खुशी की झलक दौड़ गई। उसकी आंखों में वो गहरी खुशी थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसने मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, ये तो सबसे बेहतरीन खबर है। हमारी जिंदगी अब और भी खूबसूरत हो जाएगी। हम दोनों के जीवन में एक नई खुशियां आ रही थीं। पूरे घर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी नन्ही सी जिंदगी के लिए हर चीज तैयार करना शुरू कर दिया। रोहित ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, जो कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमारी बेटी के लिए सबसे अच्छा करूंगा। दोस्तों, कुछ महीनों बाद जब हम दोनों अपने छोटे से परिवार का हिस्सा बनने वाली थीं, तो वो दिन आ ही गया। मैं अस्पताल में थी और मेरे हाथ में रोहित का हाथ था। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पल हमारे लिए सचमुच जादुई था। हमने अपनी प्यारी सी बेटी का नाम रखा ज्योति। नाम की महक जैसी थी, जैसे सूरज की किरण से निकलकर कोई नई रोशनी आई हो। ये नाम हमारे प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक था और हम दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी को उसकी हंसी से भर देने के लिए तैयार थे। ज्योति, रोहित मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दिलों का सबसे बड़ा हिस्सा, हम दोनों ने तुझसे कभी इतनी खुशी नहीं पाई। दोस्तों, हमारी छोटी बेटी ज्योति के साथ जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत था। हम दोनों अपनी बेटी के साथ हंसी मजाक करते, खेलते और हर पल का आनंद लेते थे। ज्योति के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। अब जब हम तीनों एक परिवार के रूप में अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुके थे, हमारे रिश्ते की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। मैं और रोहित रात को जब भी साथ सोते, तो हमारी आंखों में एक अनकहा प्यार होता था। ज्योति की मुस्कान ने हमारे दिलों को और भी करीब कर दिया था। देखो रोहित, मैं एक दिन अपनी बेटी को गोद में उठाकर बोली, हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत चमत्कार हुआ है। ज्योति हमें वो सब कुछ दे रही है जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं थी। रोहित ने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे बस मुझे अपने करीब खींच लिया। वह मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुमसे मेरी सारी खुशी जुड़ी है और अब हमारी ज्योति भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, हमारा छोटा सा परिवार अब हर पल खुशी और प्यार में बसा हुआ था। ज्योति के साथ हम दोनों ने नई उम्मीदों और ख्वाहिशों के साथ अपने जीवन का सफर तय किया। वह छोटी सी बच्ची हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन हम नए सपनों के साथ जागते और फिर उन्हें अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाकर पूरा करते थे। दोस्तों, सच्चा प्यार वही है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है और जब उसमें एक नया जीवन जुड़ता है तो हर सपना सच लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।